आइए हाज़रीन, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बार मोहतरम सलीम सिद्दीकी से कि वो मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब को मोमेंटो दे करके उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब का इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सलीम सिद्दीकी साहब से। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल करिए मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब का। आइए इसी के साथ मैं उनसे मोहम्मद अली साहिल साहब से दरबस्ता गुजार हूँ कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। इंतहाई मुनफरिद लबो लहजे के शायर, जितना अच्छा वो तहतुल लफ्ज़ में आपको शेर सुनाएंगे उतने ही अच्छे तरन्नुम से आपको शेर सुनाएंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब से कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत और कीमती अशार से नवाजें। मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब। अली जनाब रहबर तवानी साहब, उस्ताद मोहतरम बासी फ़ारूकी साहब, सीनियर शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का ये मुशायरा पंडित जी की याद में है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल हुई है। 4 मिसरे आजानी पंडित जी के खराज अक़ीदत के तौर पर यह आपके मोहब्बतों के हवाले की। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख। वाह। मैं तवज्जो चाहूँगा आप तमाम हज़रात की कि बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। वाह वाह वाह। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, वाह। ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है, राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जिंदाबाद साहिल भाई। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है, राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हजरत, आपने बेदारी का सबूत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। हमारे उस्ताद मोहतरम बासी फ़ारूकी साहब ने मुझे हुक्म दिया था एक ताज़ा गज़ल अभी चंद रोज़ कबल, तो ये इनका हुक्म था कि मैं इसको इस मुशायरे में, सलीम भाई के मुशायरे में पढ़ूँ। तो पिछली बार मैं 2 अक्टूबर को आया लेकिन मैंने उस गज़ल को नहीं पढ़ा। मैं वो गज़ल, ताज़ा गज़ल आप तमाम हज़रात के मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाएँ, मतलब मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता। जीते जी तो मेरा लहू ना साहब, तमनी साहब, जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। और आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। क्या कहने सर। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, क्या कहने, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। शेर यूं भी कि जुल्म को देख के दिल में न हो जिसके हलचल, जुल्म को देख के दिल में न हो जिसके हलचल, ऐसा इंसान कभी मर्द नहीं हो सकता। क्या कहने। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म को देख के दिल में न हो जिसके हलचल, ऐसा इंसान कभी मर्द नहीं हो सकता। और शेर बतौर खास की खुद को
रखा है सदा बहमो गुमा से बाहर। खुद को रखा है, सदा खुद को रखा है सदा बहमो गुमा से बाहर। मेरा चेहरा तो कभी जर्द नहीं हो सकता। खुद को रखा है सदा बहमो गुमा से बाहर, मेरा चेहरा तो कभी जर्द नहीं हो सकता। शेर यूं भी कि वो पुकारेगा मुझे जब भी लौट आऊंगा। बतौर खास, वो पुकारेगा मुझे, वो पुकारेगा मुझे जब भी लौट आऊंगा। क्या करूं इतना मैं बेदर्द नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो पुकारेगा मुझे, वो पुकारेगा मुझे जब भी मैं लौट आऊंगा। क्या करूं इतना मैं बेदर्द नहीं हो सकता। क्या करूं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करूं इतना मैं बेदर्द नहीं हो सकता। और शेर ये भी मुलाजा फरमाए कि चलिए माना कि अभी दौर है उसका लेकिन। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। चलिए माना, चलिए माना कि अभी दौर है उसका लेकिन वक्त उसका सदा हमदर्द नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। चलिए माना कि अभी दौर है उसका लेकिन वक्त उसका सदा हमदर्द नहीं हो सकता। वक्त उसका सदा हमदर्द नहीं हो सकता। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले कि मुझको ईमान की ताकत है मैसर साहिल। उसको ईमान की ताकत है, मुझको ईमान की ताकत है मैसर साहिल। मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता। वाह 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 बहुत वाह 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 वाह। मुझको ईमान की ताकत है मैसर साहिल। मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता। मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता। एक गजल का मतलब और दो तीन शेर जी जी भी कि इनायत करें। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमीन है। वाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमीन है। और मिसाल उसकी न दे क्यों ये जमाना, मिसाल उसकी न दे क्यों ये जमाना, जो मुखलिस है सदाकत का अमी है। वाह। मिसाल उसकी न दे क्यों ये जमाना, जो मुखलिस है सदाकत का अमी है। सरजमीन हिंदुस्तान और मेरा ये शेर के करिश्मे क्यों ना हो आखिर यहां पर, करिश्मे क्यों ना हो आखिर यहां पर, कलंदर और शाहों की जमीन है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मे क्यों ना हो आखिर यहां पर, कलंदर और शाहों की जमी है। और शेर बतौर खास ये आप तमामी हजरात की मोहब्बतों के हवाले, और शेर हो गया हो तो दुआओं से नवाज दें कि यही मैं तवज्जो चाहूंगा डाइस की, यही मेराज है दीवानगी की। बहुत अच्छा सर, क्या कहने, यही मेरा यही मेराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही मेराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। एक शेर यूं भी कि ये माँ के पांव हैं पलकों से चूमो, ये माँ के पांव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। क्या कहने सर, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये माँ के पांव हैं, ये माँ के पांव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। और शेर ये भी कि तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के नाम के, वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, जो साहिल तक अभी पहुंचा नहीं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या समझेगा, वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, जो साहिल तक अभी पहुंचा नहीं है। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए एक शेर और मतलब और दो शेर तरन्नुम में। और मुझे
वो क्या समझेगा दरिया की रौन जो साहिल तक कभी पहुंचा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। ये मरहूम अनवर जलालपुरी साहब हमारे सबके बहुत चहेते प्यारे, उनके साथ आखिरी मशायरा बिस्वा का, और जिस गज़ल को मैंने वहाँ पढ़ा था उनके सामने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा था, वो मुझे याद आ रहा है कि मैं उस गज़ल को यहाँ पढ़ूं। और मतलब मुझे नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी के इतने करीब से गुजर जाएगा। और उस मशायरे के मेरे ख्याल से तीसरे दिन उनको जो है ब्रेन हेमरेज हुआ था। और वो मतला यूँ था, वो यूँ है कि हादसा तो बस एक बहाना था। क्या कहने सर, वाह। हादसा तो बस एक बहाना था, बहाना था। हादसा तो वाह। बस एक बहाना था, रूह को जिस्म छोड़ वाह 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 जाना था। वाह 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 वाह। हादसा तो बस एक बहाना था। हादसा तो बस एक बहाना था, रूह को छोड़ जाना, जिस्म छोड़ जाना था। रूह को जिस्म छोड़ जाना था। शेर समाप्त फरमाएं। बेअसर सब दवाएं होती रही। क्या कहने सर, वाह वाह वाह। बेअसर सब दवाएं होती रही, जख्म कम वक्त भी पुराना था। जख्म कम क्या कहने, पुराना था। शेर समाप्त फरमाएं। जी इनायत करें। वो न समझा उसूल की खुशबू, वो न समझा उसूल की खुशबू, उसका अंदाज ताजराना था। अंदाज ताजराना था। शेर ये भी समझ फरमाएं। कैसे कहता मैं अलविदा उसको, 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 उसके दिल में मेरा ठिकाना था। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भाई।
कैसे कहता मैं अलविदा उसको, कैसे कहता मैं अलविदा उसको, उसके दिल में मेरा ठिकाना था, उसके दिल में मेरा ठिकाना था। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले और आपकी ज़हमतें तमाम। क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, मेरी किस्मत में अवदाना था। क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, मेरी किस्मत में अवदाना था। हादसा तो बस एक बहाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद अली साहिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहिल साहब। गज़ल सरा थे, आप उन्हें मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और हमारी फहरिस्त बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रही है। 4 नाज़िम मुशायरा को मिला करके कुल 5 शायर बाकी हैं। मोहम्मद अली साहिल साहब पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं और पुलिस विभाग की अपनी मसरूफियत है, उनकी मजबूरियां हैं, इसलिए ताख़ीर से आना उनकी मजबूरी है। उसकी वजह उसकी यह है कि पुलिस विभाग में कोई यूनियन नहीं है और जितना निचले स्तर का कर्मचारी है वो अपना एहतजाज नहीं दर्ज करा सकता है। अगर हमारे खिलाफ कोई ज़्यादती हो हम धरने बैठ सकते हैं, लेकिन ये धरने पे भी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए इनकी मजबूरी है अपने ऊपर जो अफसर हैं इनके, उनके हर हुक्म को मानना। बहरहाल वो आए और आपको लुत्फ़अंदोज़ किया, कई गज़लें सुनाई। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया।